नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो भूगोल का अगला टॉपिक होगा, जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य चल रहे हैं, तो इसका जो पहला भाग हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जितने भी लेक्चर हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। भारत में जो आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में चर्चा करेंगे और इसका पहला भाग हो चुका है। ये इसका क्या अभयारण्य का दूसरा भाग होगा और लगभग आपकी भूगोल जो है कंप्लीट होने वाली है। अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाइएगा। इसको देखने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि एक दो बार देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेके क्या उसको देखिएगा, चिंतन मनन करिएगा, तो बहुत ही आसानी से ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठेंगे तो क्या है, वो चीज़ें आपको दिमाग में रिपीट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि पहला राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो तेलंगाना के जो राष्ट्रीय उद्यान है, अभयारण्य हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला है आपका कासु ब्रह्मानंद रेड्डी अभयारण्य। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी अभयारण्य ये किस राज्य में है? ये तेलंगाना राज्य में है। दूसरा है आपका पाखल वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है? आपका तेलंगाना राज्य में है। थर्ड है आपका कवल वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहाँ है? आपका तेलंगाना राज्य में। तो अभी क्या पढ़े हम लोग? तेलंगाना में 3 हैं आपके। एक है कासु ब्रह्मानंद है, दूसरा पाखल वन्यजीव है और तीसरा कवल वन्यजीव है। तो ये तीनों आपके कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, एपी का मतलब होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं इनको भी देखना है। तो यहाँ पर भी कितने हैं? 3। तो आप कभी भी कोई चीज़ याद रखते हैं तो लंबी चीज़ें हैं तो लंबी आपको नहीं याद रखना है। आप कोशिश ये करिए, ट्रिक बनाइए कि जो है आप 1 या 2 अक्षर से या शब्द से उस चीज़ को आप पकड़ सकें। सिर्फ पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, वो क्या है? आपका राजमुंद्री है। और राजमुंद्री में जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र है और तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। और जो लोग क्या है तंबाकू खाते हैं वो किसके समान है? वो पापी होते हैं। क्या होते हैं? पापी होते हैं। तो तंबाकू खाने वाले वो पापी होते हैं। और तंबाकू का जो अनुसंधान केंद्र कहाँ? राजमुंद्री में है। और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। तो तंबाकू खाने वाले पापी होते हैं। तो पापी से याद रखिएगा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। हमको लगता है ये आपको तुरंत ही याद हो गया होगा। आगे हम देखेंगे श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी है आपका आंध्र प्रदेश में है। इसको आपको याद रखना है। तीसरा है आपका कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। क्या है आपका? कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। फिर हम आते हैं कहाँ पे? CHH का मतलब है छत्तीसगढ़। क्या है आपका? छत्तीसगढ़ है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे पहला है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। बहुत पूछा जाता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। दूसरा है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। और तीसरा है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों जो है आपके कहाँ पे हैं? छत्तीसगढ़ में है। अब यहाँ पे इंद्रावती आया है तो इंद्रावती एक नदी का नाम है और इस नदी पे एक जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम है चित्रकूट जलप्रपात। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है? इंद्रावती नदी पे है। किस राज्य में है? तो ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना कहाँ के हैं? ये आपके छत्तीसगढ़ के। तो नेक्स्ट राज्य हम देखेंगे उड़ीसा राज्य। क्या है आपका? उड़ीसा राज्य ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं झेलने वाला राज्य कौन सा है? आपका उड़ीसा है। ये भी आप पॉइंट बना के लिख लेना कि भारत में सबसे ज़्यादा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं किस राज्य में आती हैं? उड़ीसा में है आती हैं। और अभी हाल ही में कि उड़ीसा सरकार ने कि वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी में प्राकृतिक आपदा जो विषय होता है उसको
अनिवार्य कर दिया गया है। कहने का मतलब है वहाँ पे वो अब क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है। तो वहाँ के हम जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है और अभयारण्य है उनके बारे में हम देखेंगे। पहला आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये उड़ीसा में है। यहाँ से वन लाइनर पॉइंट और बनेगा कि उड़ीसा में जो आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना, कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसा कौन सा अभयारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कछुए के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। आगे हम देखेंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो सिमलीपाल भी आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये भी आपका कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट है आपका नंदनकानन प्राणी उद्यान। नंदनकानन प्राणी उद्यान या फिर नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके चारों कहाँ पे हैं? ये आपके उड़ीसा में है। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आप फिर से देखेंगे, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। तो इन 4 राज्यों की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम देखेंगे ये WB। तो WB का मतलब ये होगा वेस्ट बंगाल। क्या होगा आपका? वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल से क्या क्या है आपके? तो ये देखना है आपको, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये जो है आपका किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? ये आपको पता है, ये पश्चिम बंगाल में होगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा है, इसका एरिया पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आता है। यह पीछे नदी वाले टॉपिक पे पढ़ा चुके हैं। आगे है आपका गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। अब फिर नेक्स्ट है आपका जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। आपने पढ़ा होगा कि भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए, असम में है आपका, वो भी काजीरंगा है। क्या आपका? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है लेकिन ऑप्शन में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ना हो, उसके स्थान पे अगर ये हो जल्दपारा, तो आपको पता होना चाहिए कि जल्दपारा में भी एक सींग गेंडे जो है ये देखे गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, काजीरंगा के बाद जल्दपारा में भी एक सींग वाले गेंडे जो है ये देखे गए हैं। इसको पॉइंट बना के आप लोग लिख लेना, एक सींग गेंडे। तो एक सींग गेंडे वाले जो है ये आपके मुख्य रूप से काजीरंगा में पाए जाते हैं। तो दूसरा आपका कौन सा हो गया? जल्दपारा हो गया है। आगे हम देखेंगे बुक्सा टाइगर रिजर्व। क्या है आपका? बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो बुक्सा जो टाइगर रिजर्व ये भी आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है आपका नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेओरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये भी आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास है। कहाँ पे है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास है। ये भी आपको याद रखना है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है गंगा नदी की ये सहायक नदी है और ये बाएं तट से मिलने वाली ये अंतिम नदी है। कौन? महानंदा नदी। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से। और दार्जिलिंग की चाय को भारत में पहली बार GI टैग दिया गया है। आगे हम चलेंगे TR से समझ गए होंगे आप लोग। TR तो क्या हो सकता है? त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। TR से होगा त्रिपुरा राज्य। और त्रिपुरा राज्य जो है यहाँ से क्या क्या बनेंगे देखिए। पहला है आपका क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है रोवा वन्यजीव अभयारण्य। दूसरा है आपका रोवा वन्यजीव अभयारण्य। तीसरा है बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा आपका तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। ये आपके चारों कहाँ के हैं? त्रिपुरा के हैं और ये भी आपको याद रखना है। और त्रिपुरा जो ऐसा राज्य है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से 3 ओर से जो घिरा हुआ राज्य है वो आपका त्रिपुरा है। क्या है आपका? त्रिपुरा है। बाकी इसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि बांग्लादेश से लगने वाले जो क्या कहते हैं भारतीय राज्य हैं उसकी ट्रिक मैं बता चुका हूँ। मैं अब मित्र हूँ बांग्लादेश का। मैं अब मित्र हूँ बांग्लादेश का,
ये पीछे आप क्या है पीछे वाले लेक्चर में हो चुका है, हो सकता है कि लेक्चर नंबर 60 के आसपास ये हो सकता है। ट्रिक क्या है, मैं अब मित्र हूँ बांग्लादेश का। अगर आपको अच्छे से देखना है चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको सभी जो लेक्चर हैं स्टेप बाय स्टेप क्या है आपको सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मिजोरम। तो मिजोरम से हम देखेंगे यहाँ पे आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों आपके कहाँ के हैं, ये आपके कहाँ के हैं, मिजोरम के हैं। इसको भी आपको याद रखना है। मणिपुर से हम देखेंगे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए केबुल लामजाओ के बारे में विस्तार से हम जो है झील वाले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं। जब भारत की झीलें हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा है लोकटक झील। क्या पढ़ा है, लोकटक झील। और लोकटक झील में ही क्या है आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है आपका, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे संगाई हिरन पाए जाते हैं। संगाई हिरन जो है इन्हें डांसिंग डियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट एक लिख लेना कि विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे हम देखेंगे ARPP। तो AR से अरु और P से क्या हो जाएगा, प्रदेश। तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा, इसका मतलब होगा अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से अभ्यारण्य हैं इनको हम देखेंगे। देखिए पहला लिखा हुआ है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है आपका, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है आपका माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है पक्के टाइगर रिजर्व और चौथा है आपका कमलांग राष्ट्रीय उद्यान। तो कमलांग टाइगर रिजर्व ये आपको याद रखना है। तो फिर से देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा आपका माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा पक्के टाइगर रिजर्व है और चौथा है कमलांग टाइगर रिजर्व। ये चारों आपके कहाँ के हैं, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है आपका असम। असम से क्या क्या है ये देखिएगा। असम से अभी मैंने बताया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्या है, एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में है, असम में है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका क्या होगा, जल्दपारा जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। दूसरा आपका मानस है, तीसरा आपका डिब्रू सैरोकोवा और तीसरा है आपका, चौथा है आपका ओरंग। चौथा क्या आपका ओरंग है और पांचवा क्या है आपका नमेरी। क्या है आपका नमेरी। और छठा है आपका देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपके 6 कहाँ के हो गए, असम के हो गए। कहाँ के हो गए हैं, ये असम के हो गए हैं। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा, ये झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, JH से हो जाएगा झारखंड। इसको आपको याद रखना है। झारखंड के क्या क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है आपका, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है आपका हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा है आपका पालकोट अभ्यारण्य और छठा है आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। तो ये आपके कहाँ के हो गए, झारखंड के हो गए। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। समाप्त क्या, 2 भाग हो गए, अभी तीसरे भाग में जाके ये क्या कंप्लीट होगा। तो इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। हम जानते हैं ये टॉपिक थोड़ा लेंथी लगता है, लेकिन पेपर्स में अगर ये आते हैं यहाँ से क्वेश्चन गलत होते हैं। ये फ्री के नंबर हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपसे, और जो कमेंट में सबसे पहले बताएगा वो भी ज़बरदस्त होगा। क्वेश्चन है बंदी जीवन, इसे कहा जाता है क्रांतिकारियों का बाइबिल। बंदी जीवन एक रचना है और इसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। इसके राइटर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है और हिंट दे रहे हैं ये एक क्रांतिकारी रहे हैं भारत की आज़ादी के समय, और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। पहले कोशिश करिएगा, गूगल की सहायता मत लेना, ऐसे सोचिएगा नहीं। फटाफट आप करते क्या, सीधा कट करके क्या करते हैं, गूगल की सहायता लेते तब। पहले कोशिश करिए। देखिए कोई भी चीज़ आप तैयारी करते हैं, अगर एक चीज़ आपको फ्री में मिल गई
तो वो चीज़ें क्या हैं, याद तो हो जाएंगी कम समय के लिए, लेकिन जिसमें आप संघर्ष करते हैं वो चीज़ें आपके क्या लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेंगी। और इसीलिए क्या है, कोई चीज़ अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे थोड़ा दबाव डाला करें। क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि आपके जो क्या कहते हैं मेमोरी में वो क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रहे कि इस क्वेश्चन को उस फला वीडियो में मैंने क्या है इसका जवाब दिया था। जय हिंद, जय भारत।